हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अस्मिता दामदार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ इस तरह की डबल मरमेड हेयर स्टाइल। स्टेप बाय स्टेप डबल मरमेड हेयर स्टाइल किस तरह से क्रिएट करना है ये मैं आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पफ का सेक्शन निकाल के लिया। इसे बॉक्स सेक्शन भी बोलते हैं। इस तरह से हमने बॉक्स सेक्शन निकाल के पफ के लिए सेक्शन निकाल के लिया। उसके बाद हमें पफ के लिए बैक कोम करने के लिए एक एक लेयर निकाल के बैक कोम करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने बैक कोम करना शुरू कर दिया है। बैक कोमिंग हमेशा टेल कोम से ही करनी चाहिए। टेल कोम का यूज़ ही इसीलिए होता है कि सेक्शन निकालना, बैक कोमिंग करना इसके लिए ही होता है। इस तरह से मैंने 90 डिग्री में लेयर का सेक्शन पकड़ के बैक कोमिंग कंप्लीट कर दी। उस पर हम बैक कोमिंग सेट रहने के लिए हार्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे ताकि हमारी बैक कोमिंग जैसी की तैसी रहे। अगर हार्ड स्प्रे का यूज़ नहीं करते या डस्ट पाउडर नहीं यूज़ करते बैक कोमिंग तो बैक कोमिंग थोड़ी देर बाद फ्लैट हो जाती है। इसलिए हमें हार्ड स्प्रे का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमने पूरे पफ के सेक्शन को बैक कोमिंग करके लिया और अच्छे से पफ क्रिएट कर दिया। अब इस पफ में हमें साइड की लेयर को भी ऐड करते जाना है क्योंकि हमें पूरा ब्राइडल पफ क्रिएट करना है। इस तरह से हमें ईयर की साइड की भी लेयर को एक एक लेयर को लेके बैक कोमिंग करते जाना है। जब मैं पफ की बैक साइड की बैक कोमिंग कर रही थी तब मैं बैक साइड को खड़ी हुई थी। अब मैं साइड की ईयर के साइड की बैक कोमिंग कर रही हूँ तो मैं ईयर के साइड में ही खड़ी हूँ। इस तरह की छोटी छोटी बातें मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, इसलिए मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखना। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने लेयर टू लेयर लेके बैक कोमिंग करते करते लेयर को पीछे की तरफ एडजस्ट कर लिया। इसे हमें ऊपर की पफ के सेक्शन में ही मिक्स करना है। इस तरह से हमें दोनों तरफ की भी लेयर को पफ के सेक्शन में ऐड करना है। तो हम दूसरी साइड की लेयर को भी सेम इसी तरह से बैक कोमिंग लेयर टू लेयर बैक कोमिंग करते करते पीछे की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बैक कोमिंग बीच बीच में ऊपर दिखती है, उससे फिनिशिंग ख़राब होती है या फिर कहीं पफ फ्लैट तो कहीं बाउंसी हो गया होता है। इसलिए मैं चेक कर रही हूँ और जहाँ जहाँ फ्लैट है वहाँ टेल कोम की मदद से मैं उसे बाउंसी लुक दे रही हूँ। फिर चलेंगे हम दूसरी तरफ की ओर। सेम उस साइड की तरह हमें सेम प्रोसेस फॉलो करती जानी है। लेयर टू लेयर लेके हमें थोड़ा थोड़ा बैक कोम करते हमें उस लेयर को पीछे की तरफ फिक्स करना है। सारे पफ के सेक्शन में ऐड करते जाना है। ध्यान में रखें कि ईयर के साइड की बैक कोमिंग ज़्यादा बाउंसी नहीं आनी चाहिए, लुक ख़राब होता है। कान के ऊपर अगर बाउंसी लुक आ गया पफ का तो अच्छा नहीं दिखता। ऊपर जितना दे सकते हैं, जितना आपको पसंद है उतना दे सकते हैं, लेकिन साइड को ज़्यादा बाउंसी लुक नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमें इस तरह से पूरे पफ के सेक्शन को एक साथ मिला के अच्छे से उसे पिनअप करने के लिए पकड़ना है। उसके बाद हम बॉब पिन के मदद से इस पफ को अच्छे से पिनअप करके लेंगे। पिनअप करने का भी एक सही तरीका है। पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन में एक बॉब पिन लगा के लेंगे, फिर उसी बॉब पिन को क्रॉस में दूसरी बॉब पिन लगा के लेंगे। फिर हम दूसरी साइड की बॉब पिन हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा के लेंगे, फिर उसको भी हम क्रॉस में दूसरी वाली बॉब पिन लगा के लेंगे। इस तरह से अगर हम पिनअप करेंगे तो हमारा पफ अच्छे से फिक्स होता है, निकलता नहीं, हमारा पिनअप बिल्कुल भी नहीं हिलता। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारा पफ क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमें जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी क्रीज या थोड़ा थोड़ा फ्लैट पफ दिखता है उसको हम टेल कोम की मदद से इस तरह से बाउंसी लुक दे सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आज का ये ब्राइडल पफ रेडी। उसके बाद हम पीछे की तरफ जाएंगे। अब हमें यहाँ डबल मरमेड हेयर स्टाइल बनानी है। सिंगल मरमेड तो हमने देखी है, अब डबल मरमेड हेयर स्टाइल किस तरह से क्रिएट करनी है ये मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ज़्यादातर ब्रेड हेयर स्टाइल होती है वो पहले कर्ल बना के की जाती है ताकि बाउंसी लुक अच्छा आ जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे कर्ल नहीं किया है,
फिर भी हम इसे अच्छी तरह से मरमेड हेयर स्टाइल बना सकते हैं जब हमारे पास टाइम नहीं होता कर्ल करने के लिए, या ऑन दी स्पॉट कोई हेयर स्टाइल करनी होती है अच्छी वाली ब्राइडल। हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, हमारे पास ब्राइड बहुत लेट आती है, तब हम ये हेयर स्टाइल आसानी से बना सकते हैं, फटाफट बना सकते हैं। हेयर को कर्ल किए बिना भी हम मरमेड हेयर स्टाइल को बाउंसी लुक दे सकते हैं। आप देख सकते हैं आगे वीडियो में। तो चलो, हमने ऊपर की दोनों लेयर ले ली है, उसको हमें रबर बैंड से अच्छे से फिक्स करके लेना है। फिर उस लेयर को हमें ट्विस्ट करके लेना है। इस तरह से हमने रबर बैंड फिक्स कर लिया, उसको हम नीचे की तरफ से अंदर से निकाल के लेंगे। इस तरह से हमने इसे ट्विस्ट कर लिया। उसके बाद हमें इसके लेयर को पुलअप करते जाना है, इसके ऊपर पुलअप का टेक्सचर देना है। धीरे धीरे करके मैंने एक एक लेयर को पुलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पुलिंग करने का तरीका क्या है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है, लेकिन पूरी होने के बाद बहुत अच्छी दिखती है, ब्राइडल दिखती है, और बहुत लोगों को आजकल ट्रेंडिंग में है, बहुत पसंद आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जल्दी से रेडी होती है, हमें इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्प्रे का यूज़ भी ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। तो पहली वाली लेयर हमारी कंप्लीट होने के बाद हम दूसरी वाली लेयर की तरफ जाएंगे। इस तरह से हम दोनों साइड की लेयर लेते लेते उसको रबर बैंड से फिक्स करके, उसको ट्विस्ट करके, उसके ऊपर पुलिंग टेक्सचर देते जाना है। आपकी पुलिंग जितनी भी फूल जाए, बाउंसी हो जाए, उतनी ज़्यादा हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी। इसलिए पुलिंग करते टाइम कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। ये हेयर स्टाइल ज़्यादातर लॉन्ग हेयर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा सूट करती है लॉन्ग हेयर पे। मिड बैक हेयर पे भी ये हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, लेकिन शॉर्ट हेयर पे बिल्कुल नहीं करना। पहले तो शॉर्ट हेयर पे ये हेयर स्टाइल आएगी ही नहीं, लेकिन आएगी तो भी अच्छी नहीं दिखेगी। मिड बैक हेयर पे भी ये अच्छी लगेगी, सबसे ज़्यादा लॉन्ग हेयर पे ये बहुत अच्छी सूट करती है। तो आप ज़्यादातर प्रिफर करें कि लॉन्ग हेयर पे ही करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मिड बैक लेंथ वाले क्लाइंट को ऐसी हेयर स्टाइल करनी होती है, तब हम उनके ऊपर कर सकते हैं, उनके ऊपर भी अच्छी लगेगी, इतना कुछ नहीं। वीडियो में आप देख सकते हैं एक साइड का ब्रेड हमारा तैयार हो चुका है। किस तरह से हमने ट्विस्ट करके उस पर पुलिंग टेक्सचर दिया है, कितना अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक साइड का ही बना है, दोनों साइड का भी जब बन के रेडी होगा तब इसको बहुत अच्छा लुक आएगा, ये बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। हेयर स्टाइल को देख के आप बोलोगे भी नहीं, इतने आसान तरीके से बनाया है, इतना अच्छा लुक देगी ये एंड में हेयर स्टाइल। तो दूसरी साइड के भी लेयर को हमने एक एक करके लेना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमें दोनों साइड की ऊपर की एक एक लेयर लेनी है, उसको हमें रबर बैंड की मदद से फिक्स करके लेना है, उसको अंदर की तरफ से ट्विस्ट करके लेना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर पुलिंग टेक्सचर देते जाना है। इस तरह से हमने पुलिंग देनी स्टार्ट कर दी है। मैंने पहले भी बताया है, पुलिंग जितनी बाउंसी होगी उतनी ज़्यादा हेयर स्टाइल बाउंसी होगी और अच्छी दिखेगी। इसलिए पुलिंग करते टाइम कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। फिर उसके बाद हम लेयर टू लेयर लेके इस तरह से एंड तक सेम प्रोसेस फॉलो करती जानी है। मैं ये स्टाइल फटाफट बना सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो बनाते बनाते डिटेल में समझाते समझाते ये हेयर स्टाइल को कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। मैंने वीडियो भी स्पीड में नहीं रखा है, नॉर्मल जैसे शूट किया है वैसे ही मैंने डाल दिया है, ताकि आप डिटेल में इसमें देख सके, अच्छे से समझ सके मैंने किस चीज़ को किस तरह से अप्लाई किया।
अगर आपको भी मेरी इस तरह की ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट पे बताओ। मैं ऐसी ही वीडियो बार बार लेके आऊँगी आपके लिए नए टिप्स और ट्रिक के साथ। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा अस्मिता जामदार में कोहर नाम से आईडी है। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। यूट्यूब से ज़्यादा मैं इंस्टा पे एक्टिव रहती हूँ। वहाँ पे आपको नई नई हेयर स्टाइल की पूरी रील देखने को मिलेगी, मेरे मेकअप लुक देखने को मिलेंगे और बहुत नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। वहाँ पे मैं टिप्स और ट्रिक्स भी बताती हूँ, आसान तरीके से कैसे हेयर स्टाइल क्रिएट करना है। फ्रंट सेक्शन हो या पुलिंग टेक्सचर या पफ, मतलब सब टाइप की हेयर स्टाइल, जो ब्राइडल बन होते हैं, जो सिंपल हेयर स्टाइल भी मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, ताकि कभी कभी हमें सिंपल हेयर स्टाइल ही चाहिए होती है। हमारा सिंपल लुक के साथ सिंपल हेयर स्टाइल ही जाती है। तो इसलिए मैं सब तरह की हेयर स्टाइल इंस्टा पे, यूट्यूब पे भी डाल देती हूँ और इंस्टा पे भी डाल देती हूँ। तो आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी हेयर स्टाइल आप तक जल्दी पहुँच जाए। आप देख सकते हैं दूसरे सेक्शन को भी हमने किस तरह से अच्छे से ब्रेड हेयर स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप एक एक लेयर लेके हमने उसको ट्विस्ट करके उस पर पुलिंग टेक्सचर दिया है। सेम प्रोसेस हमें एंड तक करती जानी है। इस तरह से हमारी दूसरी वाली सेक्शन भी कंप्लीट होने जा रही है। आप ध्यान से देखो मेरे वीडियो को, मेरे हाथ को, मैं किस तरह से मैं पुलिंग टेक्सचर दे रही हूँ, किस तरह से बाउंसी लुक दे रही हूँ। ऊपर से लेकर एंड तक मैंने किस तरह से दोनों साइड की लेयर बाय लेयर सेक्शन निकाल के उसको रबर बैंड से फिक्स करके उसको ट्विस्ट करके उस पर पुलिंग टेक्सचर अप्लाई किया है। इस तरह से हमारा दूसरा वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। एक लेयर बाकी है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। फिर मैं दिखाऊंगी किस तरह दोनों ब्रेड को हमें कनेक्ट करना है, ताकि हमारी आज की ये डबल ब्रेड मरमेड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाए। एड में किस तरह से मैं रबर बैंड लगा रही हूँ, ये आप ध्यान से देखिए। अब तो यहाँ ऊपर के सारे हेयर ख़त्म हो गए, तो जो बचे हुए उनको ही मैंने 2 लेयर में डिवाइड करके, 3 लेयर में डिवाइड करके उसके 2 लेयर निकाले, उसको ही मैंने ट्विस्ट कर दिया और उसके ऊपर हमें पुलिंग टेक्सचर देते जाना है। इस तरह हमारा आखिरी का सेक्शन कंप्लीट होने जा रहा है। अब हम दूसरे वाले ब्रेड के साथ इसे कनेक्ट करके देखेंगे दोनों सेम आए हैं क्या नहीं। अगर दोनों सेम आए हैं तो रखेंगे, नहीं आए तो उसको एडजस्ट करना है, क्योंकि जब हम दोनों कनेक्ट करेंगे उसकी फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। इसलिए दोनों ब्रेड हमें सेम लेंथ में बनाने हैं। इस तरह से हमारे दोनों ब्रेड अभी रेडी हो गए हैं। उसको हम इस तरह से पकड़ के, एंड में पकड़ के रबर बैंड की मदद से इसे हमें अच्छे से फिक्स करके लेना है। और उसके बाद उसके ऊपर रबर बैंड दिख रहा है, इसलिए हमें हेयर की एक लेयर लेके उसके ऊपर राउंड शेप में रबर बैंड को पूरा कवर करके लेना है और उसे यू पिन की मदद से फिक्स करके लेना है। हमारी वीडियो की एक खास बात होती है कि हम छोटी छोटी बातें भी वीडियो में दिखाते हैं, डिटेल में बताते हैं। तो इसकी वजह से आप इसे अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। इसलिए मेरी हेयर स्टाइल या मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि मेरी ऐसी ही नई नई हेयर स्टाइल आप तक जल्दी पहुंच जाए। इस तरह से आज ये हमारा डबल ब्रेड मरमेड हेयर स्टाइल रेडी हो गया है। उसके बाद हमें इसे फ्लावर की मदद से डेकोरेट करना है। अगर आपके पास कोई और फ्लावर बन हो या कोई और हेयर एक्सेसरी हो, उसके साथ भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे फ्लावर का यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से कलरफुल फ्लावर लेके इस तरह से मैंने पिनअप के ऊपर, जहाँ पे हमने पफ का पिनअप किया था, उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया है।
आप देख सकते हैं हेयर स्टाइल को कितना अच्छा लुक आ रहा है। इसलिए हेयर एक्सेसरी बहुत ज़रूरी है। हेयर स्टाइल में डेकोरेशन बहुत ज़रूरी होता है, इससे हेयर स्टाइल और भी ज़्यादा अच्छी दिखती है। किस तरह से मैंने एक एक फ्लावर लेके इसे अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। फ्लावर फिक्स करते टाइम ध्यान रखें कि कहीं क्लाइंट का यहाँ पे तो डमी है, लेकिन अगर क्लाइंट पे हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे अच्छे से टाइटली फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लाइंट फंक्शन में यहाँ वहाँ सब जगह घूमने वाली होती है, उसका सर बहुत हिलता है। इसकी वजह से हेयर स्टाइल में जो हमें फ्लावर लगाए है या कोई और एक्सेसरीज लगाई हुई है वो निकले ना, उससे हेयर स्टाइल बहुत ख़राब दिखने लगती है। इसलिए इस छोटी छोटी बातों का भी ख्याल हमें रखना है। पफ का पिनअप जब ओपन दिख रहा था तब हेयर स्टाइल का फिनिशिंग इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। अब देखो फ्लावर लगाने के बाद हेयर स्टाइल का फिनिशिंग कितना परफेक्ट और अच्छा दिखने लगा है। इसलिए हेयर एक्सेसरीज बहुत ज़रूरी होती है, यूज़ करनी ही चाहिए हेयर में। पूरे पफ के पिनअप को हमने यहाँ पे कवर करके लिया है पूरे फ्लावर के साथ। यहाँ पे मैंने कलरफुल फ्लावर यूज़ करे हैं। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, एक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लाइंट के ड्रेस के हिसाब से आप फ्लावर लगा सकते हैं। ज़्यादातर आउटफिट के मैचिंग का ही हेयर एक्सेसरीज और ज्वेलरी यूज़ करते हैं, तभी लुक कंप्लीट होता है, परफेक्ट लगता है। इसलिए आउटफिट के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम किस तरह की हेयर एक्सेसरी यूज़ करें और हेयर स्टाइल भी कौन सी करनी है, ये भी हमें आउटफिट के हिसाब से ही करनी है। इस तरह की हेयर स्टाइल ज़्यादातर ब्राइड पे या साइडर पे बहुत अच्छी लगती है। घाघरे के ऊपर या साड़ी के ऊपर भी, महाराष्ट्रियन लुक के ऊपर भी बहुत अच्छा सूट करती है। अभी के टाइम में ये हेयर स्टाइल तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आपको ये हेयर स्टाइल एक बार ज़रूर ट्राई कर लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छी लगती है। रियल हेयर पे तो ये बहुत ही और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। इस तरह से हमारा ऊपर के फ्लावर लगाने कंप्लीट होने के बाद हमें नीचे दोनों ब्रेड के मिड में सीधी लाइन में हमें गैप रख रख के थोड़े थोड़े फ्लावर लगाते जाना है। इससे फिनिशिंग और भी अच्छी दिखने लगती है। इस तरह से हमने फ्लावर लगा के लिए है। यहाँ पे भी हमें फ्लावर को अच्छी तरह से पिनअप से, बॉब पिनअप से अच्छे से पिनअप करके लेना है। आप देख सकते हैं पूरे फ्लावर लगाने के बाद हमारी ये हेयर स्टाइल कितनी सुंदर दिखने लगी है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेयर स्टाइल को या मेरे वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अच्छी बातें एंड में ही दिखने को मिलती है। तो शुरू से लेके एंड तक सारी वीडियो पूरी देख लेना। इस तरह से हमने एंड में भी बोनेट जहाँ पे फिक्स किया था उसके ऊपर भी एक फ्लावर का गुच्छा लगा दिया है। इस तरह से हमारी आज की ये डबल ब्रेड मरमेड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है हेयर स्टाइल को अब पूरे होने के बाद। बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी हेयर स्टाइल, आप ज़रूर ट्राई कर लेना। आज की ये डबल ब्रेड मरमेड हेयर स्टाइल यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल लुक आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा और फिनिशिंग के साथ आ रहा है। तो आप लोगों को भी इस तरह की नई नई हेयर स्टाइल सीखनी है, नई नई टिप्स और टेक्निक के साथ आपको सीखनी है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना है, ताकि मेरी हेयर स्टाइल सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी आज की ये डबल ब्रेड मरमेड हेयर स्टाइल आप सबको कैसी लगी, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए लेके आ सकती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।